पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर से गर्मा चुकी है। चुनावी मौसम नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 14 रैलियां करने वाले हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ भी ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए नजर आएंगे और माहौल बनाने के लिए जुटेंगे। सवाल यही है कि क्या ये हाई वोल्टेज कैंपेन बंगाल की राजनीति का रुख बदल पाएगा या फिर मौजूदा सत्ता संतुलन बरकरार रहेगा। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी मजबूती से बनी हुई है। 2011 में वाम मोर्चे को सत्ता से हटाकर ममता बनर्जी ने राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू किया। तब से लेकर अब तक टीएमसी ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। हालांकि पिछले एक दशक में बीजेपी ने जिन तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ाई है, उससे बंगाल की सियासत का ध्रुवीकरण बना दिया है। अब मुकाबला सीधा है टीएमसी और बीजेपी के बीच का। देखना यह होगा कि इसमें होता क्या है। अगर आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था, जबकि टीएमसी 22 सीटों पर सिमट गई थी। यह बीजेपी के लिए एक बड़ा उछाल था, क्योंकि इससे पहले राज्य में उसकी मौजूदगी सीमित थी। इसके बाद 2011 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और कई बड़े नेताओं ने लगातार रैलियां की। योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे, लेकिन इसके बावजूद नतीजा बीजेपी के पक्ष में नहीं आया और टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीतकर शानदार वापसी की, जबकि बीजेपी 77 सीटों पर ही सिमट कर रही। वोट शेयर के लिहाज से भी टीएमसी लगभग 48% और बीजेपी करीब 38% पर ही रही। यहीं से समझना जरूरी हो जाता है कि बड़े नेताओं की रैलियां चुनावी समीकरण में क्या भूमिका निभाती हैं। नरेंद्र मोदी की रैलियां आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों, विकास और केंद्र सरकार की योजनाओं पर केंद्रित होती हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जुटती है, जिससे चुनावी माहौल बनता है। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक शैली और हिंदुत्व आधारित भाषणों के लिए जाने जाते हैं, जो खास वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या इन रैलियों से सीधे सीधे जीत सुनिश्चित हो सकती है? इसका जवाब इतना सरल नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ने रैलियां की, वहां बीजेपी को कुछ जगहों पर फायदा जरूर मिला। इससे ये संकेत मिलता है कि स्टार प्रचारकों का असर होता है। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में यह भी दिखाया गया कि सिर्फ रैलियों के दम पर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। उस समय भी प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं ने व्यापक प्रचार किया था, फिर भी बीजेपी सरकार नहीं बच सकी। दरअसल चुनावी जो जीत होती है, वो कई कारणों का परिणाम होती है। सबसे पहला और अहम फैक्टर होता है स्थानीय उम्मीदवार। मतदाता अपने क्षेत्र में उम्मीदवारों को देखकर भी फैसला करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू संगठन की मजबूती और बूथ स्तर की तैयारियां। तीसरा, राज्य के भीतर के सामाजिक और जातीय समीकरण भी भूमिका निभाते हैं। चौथा, एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता के खिलाफ नाराजगी का स्तर भी परिणाम तय करता है। इन सभी के बीच स्टार प्रचारकों की रैलियां एक मूड सेटर का काम करती हैं, वो माहौल बनाती है, लेकिन जीत की गारंटी नहीं होती। इस बार बीजेपी की रणनीति साफ नजर आ रही है। पार्टी हाई वोल्टेज कैंपेन के जरिए मतदाताओं को आकर्षित करना चाहती है। नरेंद्र मोदी की 14 रैलियां ये बताती हैं कि रणनीति काफी ठीक है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ का आक्रामक प्रचार कोर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करता है। पार्टी विकास, केंद्र सरकार की योजनाओं और इसी के साथ राष्ट्रीय मुद्दों की प्रमुखता सिखाती रहती है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी अपनी पुरानी रणनीति पर कायम है। ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करती है और स्थानीय अस्मिता को केंद्र में रखती है। टीएमसी का फोकस राज्य की योजनाओं, ग्रामीण नेटवर्क और स्थानीय नेतृत्व पर है। यही कारण है कि पार्टी अभी जमीनी स्तर पर मजबूत मानी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार समीकरण बदलेंगे? क्या प्रधानमंत्री की 14 रैलियां और योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार बीजेपी को निर्णायक बदल पाएगा, या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने में कामयाब रहेंगी? विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी का अभियान निश्चित रूप से मुकाबले को कड़ा बनाएगा। रैलियों में ऐसा माहौल बनेगा, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और वोटरों तक संदेश पहुंचेगा। लेकिन अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्टी स्थानीय स्तर पर कितनी मजबूत है। दूसरी ओर टीएमसी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने वोट शेयर और संगठन का विस्तार कर रही है।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ बड़े चेहरों की रैलियां का खेल नहीं है, बल्कि ये जमीनी रणनीतिक, स्थानीय समीकरण और मतदाताओं की प्राथमिकता का जटिल मिश्रण है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी मुकाबले को रोमांचक जरूर बनाएगी, लेकिन जीत उसी की होगी जो जमीन पर मजबूत पकड़ रखेगा और सही रणनीति के साथ मैदान में